मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है। बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। सर, आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नाखून विधायकों के लिए, क्या आप डू स्टिल स्टैंड बाय दैट? देखिए, बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक कहावत है। लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता है किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए। पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सीआरपीएफ, पुलिस, सब हरियाणा पुलिस थी। वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है, और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है, और ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस। जयराम ठाकुर जी जो कह रहे हैं, पहले तो उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए ना। अब मेजॉरिटी है नहीं, और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, तो ऑपरेशन लोटस कैसे हो सकता है? कोई प्यार से तो हो नहीं सकता, कोई प्रलोभन होगा ना तभी ऑपरेशन लोटस होगा। पर ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे नहीं है। जयराम ठाकुर जी को समझना चाहिए कि जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। 5 साल बाद आप हमारा जाइए, लोगों की अदालत में जाइए, हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रलोभन देकर आप एमएलओ को अपने पाले में कर रहे हैं। मैं तो उन सभी एमएलओ से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रलोभन में ज्यादा ना आइए। जनता सब जानती है और हिमाचल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। सब प्रतिभा सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रतिभा सिंह जी ने ये भी कहा कि भाजपा से अगर कंपेयर करना है तो अभी से कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम भाजपा के कंपेरिजन में बहुत कमजोर है, अभी इश्यूज बहुत बीच है हमारे। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है। बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। सर, आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नाखून विधायकों के लिए, क्या आप डू स्टिल स्टैंड बाय दैट? देखिए, बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक कहावत है। लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता है किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए। पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सीआरपीएफ, पुलिस, सब हरियाणा पुलिस थी। वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है, और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है, और ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।